जनाब मोहतरमा शाइस्ता परवेज साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं सिर्फ थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी, 1 साल पीछे 2024-25 में जब जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे और जो अदाद शुमार थे और जो हकीकत थी कि जब मियाँ शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली थी मार्च में, तो उस वक्त नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट तमाम लोग पाकिस्तान को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर चुके थे। उनके हिसाब से पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका था। आज हम जब खड़े हैं और हमने 2025-26 का बजट पेश किया है, तो इस वक्त हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। हम दिवालियापन से बाहर निकल चुके हैं और मियाँ शहबाज साहब की जो मुआशी टीम है उसकी अनथक मेहनत और दूरअंदेशी जो वज़ीर आज़म साहब की है, वो पाकिस्तान को एक इस्तेहकाम और मजबूत मईशत दे चुकी है। उसके लिए आज हम वज़ीर आज़म और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। और एक शेर है, निगाह बुलंद सखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, ये है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। आपकी माशी टीम ने साल 2024-25 के लिए जो गुज़िश्ता साल बजट पेश किया, इसके नतीजे में आज पाकिस्तान माशी तौर पर पिछले सालों की निस्बत मुस्तहकम और मजबूत है, और ये हम सब जानते हैं। इस साल 25-26 के लिए जो बजट पेश किया, वो मेरी नज़र में इस फिजिकल स्पेस जो हमें इस वक्त मुयस्सर है, उसमें ये एक अच्छी कोशिश है और हमें उसको अप्रिशिएट करते हैं। आज पाकिस्तान एक माशी तौर पर बेहतर पोजीशन पर खड़ा है, और जो स्पेस हम अपने लोगों और तनख्वाहदार तबके को देना चाहते थे, शायद प्रॉब्ली वो हम नहीं दे सके। लेकिन मुझे यकीन है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अवामी हैं और उनके दिल में उस तकलीफ़ और दर्द का एहसास है जो उनके लोग जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, और इंशाअल्लाह आने वाला साल इस साल के बजट से बहुत बेहतर होगा, इसका मुझे यकीन है। जनाब चेयरमैन, हालिया जंग में हमने देखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का हर शहरी हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार था। इस मौजूदा ज़ेर बहस बजट में 2.55 ट्रिलियन रुपए, जो कि तकरीबन $9 बिलियन बनते हैं, दिफा के लिए मख्तस किए गए हैं। यकीनन मौजूदा दस्तयाब वसाइल में से दिफा के लिए इस रकम का मख्तस करना वक्त और हालात की अहम ज़रूरत है, और आइंदा सालों में इंशाअल्लाह बढ़ते हुए माली वसाइल के साथ साथ हमें दिफाई अखराजात में भी इजाफ़ा करना होगा, ताकि मुल्की हदों की हिफाजत में माली वसाइल की कमी ना आ सके। कम वसाइल के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, और आज पाकिस्तान का हर शहरी दुनिया भर में सर उठाकर वक़ार के साथ ये बताने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि वो एक पाकिस्तानी है। जीत कर भी हम अमन की बात कर रहे हैं। इस पर मैं अफवाज पाकिस्तान और ख़ास तौर पर जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की पेशा वाराना सलाहियतों को सलाम अक़ीदत पेश करती हूँ। अब बजट पर आते हुए देखें, बहुत से मसाइल हैं, और मैं ये कहने में कोई वो नहीं है कि हम कुछ को एड्रेस कर सकें और कुछ को नहीं कर सके, लेकिन उसमें जनाब स्पीकर, हमारी बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे तबकादार तबके को, जो तनख्वाहदार तबका है, उसको नहीं हम वो सहूलतें फराहम कर सके। हमारी जो एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारी यहाँ जो तनख्वाहदार तबका है, उसने हाउसिंग स्कीम्स में अपने पैसे जमा कराए हुए हैं, और इतने सालों में उनको उनके वो घर या वो जिसके लिए उन्होंने पैसे जमा कराए वो नहीं मिली। वो सब इश्यूज़ देखने वाले हैं। लेकिन मैं बात करूँगी तालीम की। मौजूदा बजट में तालीम के लिए 93 बिलियन की रकम मख्तस की गई है, जिसमें 66.31% हायर एजुकेशन, जबकि 25.75%
बिलियन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए रखी गई है। बुनियादी तालीम यकीनन ज़रूरी है और बुनियादी तालीम की फराहमी वफाक और सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन मेरे ख़्याल में अब हमें रस्मी तालीम के साथ साथ फ़नी तालीम और रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशंस पर भी तवज्जो देनी होगी। दुनिया जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हमें भी अपनी रफ्तार दुनिया की रफ्तार के साथ तेज़ करनी होगी। इसके लिए हमें एजुकेशन में क्वांटिटेटिव एजुकेशन के बजाय क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए काम करना होगा। और मैं इसके लिए मेरी दरख्वास्त होगी फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि इसके लिए वसाइल फ्राहम किए जाएं, क्योंकि रिसर्च एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एक और ख़ास बात जो मैं यहाँ ज़रूर करना चाहूँगी, वो हमें ब्रेन ड्रेन को रोकना होगा। मैं इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर गुजारिश करूँगी कि मिनिस्टर फाइनेंस को फ़नी तालीम और रिसर्च के फ़रोग़ के लिए ब्रेन ड्रेन को रोकना के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दामात किए जाएँ। इसके लिए ख़ास बजट मखसूस किया जाए। जनाब स्पीकर, यहाँ सेहत के लिए बात हुई। मैं आपको ये बताती चलूँ कि अवाम का जो हम सब और हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में जिन चीज़ों से जहर घोला जा रहा है, वो नमक है, फैट है और प्रोसेस्ड फूड हैं। हमने अपने SDG 3 में ये वादा किया हुआ WHO से कि हम ये जो हेल्थ लोड है इसको बाय 2030 हम कम कर देंगे, लेकिन हमने हमारे बजट में पता नहीं क्या वजह है कि ये जो एक तो डायरेक्ट टैक्स हो जाता, उससे हमने क्यों इज्तनाब किया है और क्यों शुगरी, फैटी, प्रोसेस्ड फूड पर हमने टैक्स आयद नहीं किया। अगर मैं थोड़ा सा आप मेरे को बता सकूं कि डायबिटीज़ में पाकिस्तान नंबर 1 पे आ चुका है और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर डिजीज़ जो एक दूसरे से नहीं लगती, बल्कि जो हमारी गलत आदत हैं, हमारी रॉन्ग कंजम्पशन ऑफ फूड है, उससे होती हैं। नंबर 1 इन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक्स और दिल की बीमारियां, और ये तीनों बीमारियां जो हैं वो हमारी प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड, कन्फेक्शनरीज़ और जो फैटी फूड है उसकी वजह से है। मैं थोड़ा सा सिर्फ बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 पर डायबिटीज़ में आ चुका है। सिर्फ डायबिटीज़ से होने वाली पेचीदगियों से 1100 लोग रोज़ाना पाकिस्तान के मौत के मुंह में जाते हैं और रोज़ाना 300 से ज़्यादा लोगों के एज़ा डायबिटीज़ की वजह से निकाले जा रहे हैं। यही हाल ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का है। अगर फौरी इक़दामात ना किया गए तो चंद सालों में पाकिस्तान में डायबिटीज़ के साथ ज़िंदा रहने वालों की तादाद दुगनी हो जाएगी। और डायबिटीज़ के इलाज में सालाना तखमिया 2.6 अरब अमरीकी डॉलर्स का था, जो IMF की तरफ से आने वाली किस्त से दुगना है। तो अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे बजट में हमें अज़ाफ़ी पैसा भी मिल जाएगा, हेल्थ लोड भी कम हो जाएगा और हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में हिफाजत भी हो जाएगी। जनाब स्पीकर, मैं एक बात और आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि देखें, पॉपुलेशन पे बात करने से हम हिचकिचा रहे हैं। हम यहाँ कोई भी पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह जो है, जो हम अपने जो बजट पे आज बहस हो रही है, जो कुछ भी यहाँ है, वो बढ़ती हुई आबादी, उसका एक रीज़न है। हमें अपनी बढ़ती हुई आबादी को या तो एक ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहते हैं उसके ज़रिए बेहतर ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए उनको एक कारामद शहरी बनाना होगा, वरना ये पाकिस्तान के लिए ये आबादी जो है ये एक बढ़ता हुआ नासूर बन जाएगा। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में इस ऐवान में जो तजावीज़ पेश हुई हैं, मेरी आपकी वसासत से ये दरख्वास्त है कि फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री इनको देखे,
लोगों ने, सब मेंबर्स ने बड़ी मेहनत से ये बनाई होती हैं और अवान में पेश होती है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि जो तजावीज़ आई हैं उनको शामिल किया जाए और पाकिस्तान की एजुकेशनल, हेल्थ और पॉपुलेशन प्लानिंग को गौर तलब हैं और उसके लिए बजट मखसूस किया जाए। आखिर में मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को मुआशी बदहाली से निकाले, पाकिस्तान की सियासी बेचैनी को दूर करे, समाजी घुटन का ख़ात्मा हो और मुल्क की दिफा को मजबूत से मजबूत तरीन करे। मैं आप और हम सब, जिनको अवाम ने बहुत सी उम्मीदों के साथ इस अवाम में भेजा है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उनकी मुश्किलात को दूर कर सकें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाइंदाबाद।